हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रिच ब्रीद चैनल में। आज हम बात करेंगे रिड्यूस डेप्ट, अपने कर्जों को कैसे कम करें और अपने कर्ज से कैसे बाहर निकलें। आज मैं आपको कुछ पॉइंट से बताऊंगा जिसे ध्यान में रखकर आप अपने कर्ज से बाहर निकल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला पॉइंट है फाइनेंशियल सिचुएशन एनालिसिस। अपनी वित्तीय स्थिति का एनालिसिस करें। फाइनेंशियल सिचुएशन एनालिसिस, अपनी वित्तीय स्थिति का पहले आकलन करें। इसमें फर्स्ट पॉइंट है टोटल डेप्ट जाने। मतलब सबसे पहले आपको अपने कुल कर्ज के बारे में जानना है। अपने सभी कर्जों को एक लिस्ट बनाएं जिसमें कुल राशि यानी टोटल अमाउंट, इंटरेस्ट और न्यूनतम भुगतान शामिल हो। मतलब जितना आपने कर्ज लिया वो टोटल शामिल होना चाहिए। फिर जितना ब्याज आ रहा है, जितनी भी जो ब्याज है, जितना इंटरेस्ट आ रहा है वो होना चाहिए, और जितना आपने भुगतान कर चुकी, जितनी अपनी पेमेंट कर चुकी, वो तीनों चीज़ होना चाहिए टोटल डेप्ट में, है ना। तो तो अपना फाइनेंशियल सिचुएशन एनालिसिस में फर्स्ट पॉइंट है टोटल डेप्ट जाने। सेकेंड पॉइंट है बजट बनाएं। आपको बजट बनाना है। अपनी इनकम और जो खर्चे, इनकम और खर्चों का एक विस्तृत बजट बनाएं ताकि आपको पता चल सके कि आपका पैसा आ रहा है तो जा कहाँ रहा है, कहाँ आ रहा है, आ क्या रहा है और कहाँ कहाँ जा रहा है। तो पहले एक बजट बनाएं कि आपका एक मंथली बजट बनाए कि आपकी इनकम आ कितनी रही है। तो आपको पता है आपकी इतनी इनकम आ रही है तो खर्चों में जा कहाँ रही है, तो आपका जो पैसा आ रहा है तो वो जा कहाँ रहा है। तो पहले एक बजट बनाना है, अपनी इनकम और अपने खर्चों का एक बजट। दो पॉइंट हो गए। फिर सेकेंड है डेप्ट रीपेमेंट। रीपेमेंट स्ट्रेटजी। डेप्ट रीपेमेंट स्ट्रेटजी मतलब कर्ज चुकाने की रणनीति बनाए। इसमें फर्स्ट पॉइंट है गिव प्रायोरिटी टू लोन्स विथ हायर इंटरेस्ट। मतलब उच्च ब्याज दर वाले कर्जों को प्राथमिकता दे। मतलब सबसे पहले अपने सबसे ब्याज वाले जो भी आप कर्ज लिया है जिस पर सबसे ज़्यादा ब्याज आता है उसे उस पर ध्यान केंद्रित करें। सबसे पहले उस पर ध्यान केंद्रित करें, उससे चुकाने की कोशिश करो। देखो मैं दो मेथड्स आपको बताऊंगा, आप अपने अनुसार किसी को भी चुन सकते हैं। फर्स्ट मेथड होती है डेप्ट डेप्ट स्नोबॉल। डेप्ट स्नोबॉल मेथड हो गई है। और सेकेंड है डेप्ट आपकी सेकेंड है डेप्ट एवालेंच मेथड। ये दो मेथड्स है, डेप्ट स्नोबॉल मेथड और डेप्ट एवालेंच मेथड। डेप्ट स्नोबॉल मेथड का मतलब होता है कि सबसे छोटे कर्जों को पहले चुकाए, और डेप्ट एवालेंच का मतलब होता है सबसे ज़्यादा ब्याज दर वाले सबसे बड़े कर्जों को पहले चुकाए। देखो आप इन दोनों मेथड को अपना सकते हैं कि सबसे पहले छोटे कर्जों को ख़त्म करना है, सबसे पहले बड़े कर्जों पर ध्यान करना है। देखो दोनों एक साथ तो कर्ज नहीं होंगे, तो पहले आप एक स्ट्रेटेजी बनाए कि सबसे पहले अपने को कोई बड़ा कर्ज ख़त्म करना है, फिर उसके लिए छोटे ध्यान देंगे। या तो फिर आप ये सोचो कि पहले छोटे कर्ज सब ख़त्म कर दो और उस पर फिर बड़े जो भी आपने जो बड़ा कर्ज लिया है उस पर ध्यान केंद्रित करें। तो इन दोनों मेथड्स में आप एक मेथड अपना सकते हो। इसी में सेकेंड पॉइंट है पे एक्स्ट्रा। देखो गाइस, पे एक्स्ट्रा का मतलब होता है अतिरिक्त भुगतान करें। जब भी संभव हो अपने कर्जों पर भुगतान
से ज़्यादा भुगतान कर न्यूनतम भुगतान से ज़्यादा भुगतान करने की कोशिश करें। मान लीजिए कि किसी मंथ आपको अपनी सैलरी पर एक बोनस मिल जाता है, तो आप उस टाइम अपने पास पैसा है तो उसे फालतू खर्च ना करें, जो भी आपने कर्ज लिया उस पर अतिरिक्त भुगतान कर दें, तो इससे आपका कर्ज ही ख़त्म होगा। ये एक स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ आपको। देखो थर्ड पॉइंट है रिड्यूस रिड्यूस एक्सपेंसेस एंड इनकम इंक्रीज। मतलब अपने कर्जों को कम करे, सॉरी अपने खर्चों को कम करे और अपनी इनकम बढ़ाए। मतलब फर्स्ट पॉइंट है आपको लाइफ स्टाइल चेंज से, आपको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करना है। जो भी आप अनावश्यक खर्चे करते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, उन खर्चों में कटौती करें। अपने जो भी रूटीन में आप खर्च करते हो, अपनी जो भी लाइफ स्टाइल उसे चेंज करें। सेकेंड पॉइंट है इसमें इनकम इंक्रीज। इनकम इंक्रीज मतलब अगर मुमकिन हो तो अपनी आमदनी को बढ़ाने के तरीके खोजें। मतलब मान लीजिए कि आप ओवर टाइम कर रहे हो, जिससे आपको ज़्यादा आपकी जो भी इनकम है, जो भी आय है, बढ़कर आ रही है, या आप अपनी जॉब से कोई भी ऐसा एक साइड काम कर रहे हो जिससे आपकी इनकम बढ़ रही है, तो एक ऐसा वो खोजे कि जिससे आपकी इनकम इंक्रीज हो और मैं ज़्यादा कर्जे को भुगतान कर सकूं। इसी में आपका थर्ड पॉइंट है अननेसेसरी एक्सपेंसेस। मतलब आवेग में खरीदारी से बचें और केवल वही चीज़ें खरीदें जिनकी आपको वास्तव में आवश्यकता है। जिन चीज़ों की आपको वास्तव में आवश्यकता है कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, इससे मतलब आपको काम रुक ही रहा है तो उसी चीज़ पर खर्च कर रहे हैं। जो भी आपका अननेसेसरी खर्चा है उससे अवॉइड करें, जहाँ से जहाँ तक हो तक तो उस अननेसेसरी खर्चे से बचें। फोर्थ पॉइंट है आपका ऑर्गेनाइज डेप्ट। मतलब कर्जों को व्यवस्थित करें। इसमें फर्स्ट पॉइंट है डेप्ट कंसिडिएशंस। इसका सेकेंड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है डेप्ट कंसोलिडेशन। इसका मतलब होता है ऋण समेकन। यदि आपके पास कई कर्ज है तो आप उन्हें एक नए कम ब्याज वाले ऋण में समेकित करने पर विचार कर सकते हैं। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए आपके पास बहुत से छोटे छोटे कर्ज से, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई सा पर्सनल, आपने कोई सा लोन लिया है, छोटा लोन लिया है, आपने किसी छोटी सी गाड़ी के लिए लोन लिया है, या आपने जो क्रेडिट कार्ड से वो है, तो इन सभी जो आपने छोटे छोटे लोन लिए, इससे चुकाने के लिए एक बड़ा लोन लो। इसे चुकाने के लिए एक ही बड़ा लोन लो, जितने भी सब छोटे लोन है उसे चुका दो। इससे क्या होता है कि आपकी जो भी मासिक भुगतान है, मंथली भुगतान आप जो भी करते हो उससे सरल बनाता है। कि अपने को मंथ में सिर्फ एक ही भुगतान करना है, बस बड़े लोन का छोटे छोटे भुगतान नहीं करना है। और ब्याज की लागत को भी कम करता है एक बड़े लोन से। तो जितने से एक बड़ा लोन लो कि सभी लोन चुका दो और एक बड़ा लोन पे फोकस करो को बस। इसमें सेकेंड पॉइंट है चेंज द आउटस्टैंडिंग बिल टू ईएमआई। मतलब समझाता हूँ आपको मैं। चेंज द आउटस्टैंडिंग बिल टू ईएमआई का मतलब होता है कि बकाया बिल को ईएमआई में बदले। मतलब मैं समझाता हूँ कि जो भी क्रेडिट कार्ड जैसे उच्च ब्याज वाले बकाया बिल्स होते हैं उन्हें कम ब्याज दर वाले पर्सनल लोन में बदले, मतलब एक लोन में बदले। जो भी आपके जो कर्जा आपने क्रेडिट कार्ड से लिए उससे एक लोन में बदले। मतलब एक लोन ले और जो भी इसे फालतू के क्रेडिट कार्ड से वो है, क्रेडिट कार्ड से कि जो भी आपने उपयोग करें उच्च ब्याज वाले बिल है जो बिल की बात कर रहा हूँ, तो एक लोन लेकर, पर्सनल लोन लेकर पहले बिल भर दो जो भी फालतू जो भी आपने बिल लिए, और उसे लोन में बनाए, पर्सनल लोन में बनाए। आपको क्या करना है ऑर्गेनाइज कर्ज, अपने जो कर्ज है उसे मतलब व्यवस्थित करना है कि फालतू का मतलब आपका पैसा नहीं चाहिए। इसके लिए कर्ज को व्यवस्थित करने के
तरीके बता रहे हैं। 5th पॉइंट है आपका और लास्ट, ये वो जरूरी है, मोटिवेशन, मेंटेन मोटिवेशन यानी प्रेरणा बनाए रखे भाई। इसका फर्स्ट पॉइंट है डिटरमाइन गोल, लक्ष्य निर्धारित करें। कर्ज से बाहर निकलने के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें हासिल करने पर खुद को पुरस्कृत करें। यानी कर्ज से बाहर निकलने के लिए गोल बनाएं और उसे हासिल करें और अपने आप को खुद को पुरस्कृत करें कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, मैंने छोटी छोटी गोल अचीव किए, खुद को पुरस्कृत करो। तो डिटरमाइन गोल। सेकेंड पॉइंट है इमरजेंसी पॉइंट, भाई ये बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो इमरजेंसी फंड यानी आपातकालीन फंड। देखो, अचानक आने वाली फाइनेंशियल ज़रूरतों से निपटने के लिए तो आपको ना एक फंड जो सेविंग करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपकी फैमिली में किसी भी अचानक आपको पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसे चुकाने के लिए आप बचत स्टार्ट करें, सेविंग स्टार्ट करें, जिसे हम इमरजेंसी फंड, एक इमरजेंसी फंड बनाएं। पैसे बचाकर एक इमरजेंसी फंड बनाएं कि आपको फिर उस मंथ में ज़्यादा वापस वो नहीं लेना पड़े, कर्ज ना लेना पड़े। इसलिए एक इमरजेंसी फंड बनाकर हमेशा रख कर चले कि मुझे किसी इमरजेंसी में, किसी भी इमरजेंसी में कोई पैसा ज़रूरत लगे, पैसे की ज़रूरत हो, तो मैं एक इमरजेंसी फंड बनाकर रखता हूँ जिसे मैं चुका देता हूँ। तो हमेशा आपको एक सेविंग कर कर, एक बचत कर कर एक इमरजेंसी फंड बनाना है, जिससे आपको किसी भी स्थिति में वो कर्ज न लेना पड़े। थर्ड पॉइंट है हेल्प। देखो, हेल्प का मतलब है कि अगर ज़रूरत हो तो आप जो भी प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं उनसे आप सलाह ले सकते हैं, मतलब उनसे आप मदद ले सकते हैं और उनकी सलाह पर आप कर्ज को, मतलब आपको भाई कर्ज चुकाना है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कर्ज चुकाए, इतना कर्ज होगा, तो आप किसी प्रोफेशनल या पेशेवर वित्तीय सलाहकार की सलाह ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, वो आपको बता सकते हैं, एक हेल्प ले सकते हैं। तो देखो, ये मैंने आपको कुछ पॉइंट से बताया। देखो, फर्स्ट फाइनेंशियल सिचुएशन एनालिसिस यानी अपनी स्थिति का आकलन करें, जिसमें टोटल डेप्ट की जाने, बजट इनकम, बजट के बारे में बजट बनाएं। फिर सेकंड पॉइंट बनाया डेप्ट रीपेमेंट स्ट्रेटेजी, मतलब कर्ज चुकाने की रणनीति बनाई। इसमें मैंने बताया गिव प्रायोरिटी टू लोन्स विथ हायर इंटरेस्ट। फिर सेकेंड इसमें आपको मैंने 2 मेथड से बताई, स्नोबॉल मेथड और एवलांच मेथड। इस फिर सेकेंड पॉइंट इसमें बताया था पे एक्स्ट्रा। और फिर थर्ड पॉइंट हो गया आपका रिड्यूस एक्सपेंस एंड इनकम इंक्रीज, अपने खर्चों को कम करें और इनकम को बढ़ाए, जिसमें मैंने बताया था लाइफ स्टाइल चेंज करना है, इनकम इंक्रीज करना और अननेसेसरी एक्सपेंस को कम कम करना है ना। फिर बताया था फोर्थ पॉइंट ऑर्गेनाइज डेप्ट, यानी अपने कर्जों को व्यवस्थित करना। इसमें मैंने बताया था डेप्ट कंसोलिएशन। और फिर सेकंड पॉइंट बताया था चेंज द आउटस्टैंडिंग बिल टू EMI। 5 पॉइंट और लास्ट पॉइंट मैंने बताया था मेंटेन मोटिवेशन, यानी प्रेरणा बनाए रखे, डिटरमाइन गोल्स, जिस इमरजेंसी फंड बनाए और किसी की हेल्प ले। तो इन पॉइंट्सों को ध्यान में रखकर आप अपने कर्जों को कम कर सकते हो और अपने कर्ज से बाहर निकल सकते हो। देखो भाई, मैंने आपको मेरा जितना हो सके मैंने आपको बताया, जिससे आपकी हेल्प, मतलब मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ कि आप अपने कर्ज से बाहर निकलें, आप अपने कर्जों को एक व्यवस्थित तरीके से कम करें। ठीक है, थैंक यू।